नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 300 प्लस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतखंडा महल किस जिले में है? तो चार ऑप्शन है, अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा और सतना। तो इसका आंसर हो जाएगा दतिया। तो दतिया में है आपका सतखंडा महल। और सतखंडा महल जो है वो इसे राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको टॉपिक भी ध्यान रखने हैं कि एमपीजीके के कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो महल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। महलों की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये महल वाली जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट महल हैं और किले हैं वो डिस्कस किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन है अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा और सतना। कुछ लोग कहेंगे कि निवाड़ी जो नया जिला बना है 30 सितंबर 2018 को, ये सबसे एरिया में छोटा, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ये। परंतु ध्यान रखिएगा, बात अगर की जाए 2011 सेंसस की, ठीक है जी, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा दतिया। दतिया जो जिला है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है एरिया में 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार। बाकी 30 सितंबर 2018 को बना निवाड़ी जिला अभी करंट में सबसे छोटा जिला है एरिया में, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजीलाल दुबे। इसको याद करने की भी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, विधानसभा है, खोलने कोई जाएगा तो सबसे पहले कौन खोलेगा? स्पीकर, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठता है, सबसे पहला स्थान है उसका, ठीक है जी। तो खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है और चाबी को हम कुंजी भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे कुंजी भी कहते हैं। तो इस तरह आप याद रखिएगा, स्पीकर कौन है विधानसभा के? सबसे पहले कुंजीलाल दुबे। कुछ इनके बारे में बात समझ लेते हैं। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्हें 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला था। 1967 में वे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे। तो पहले थे हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे। चलिए आगे देखते हैं। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। सही आंसर है इसका क्रिकेट। मध्य प्रदेश से आने वाली संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये टॉपिक क्या है ये भी आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, इन पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये भी आप ज़रूर देखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ नाम याद है, उनका जो फील्ड है वो आपको याद है, तो वो आपको अच्छे नंबर दे जाएगा। जैसे कि अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। राहत इंदौरी, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये एक कवि थे, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो इसका आंसर है हॉकी के। तो हॉकी खेल खेलते थे मोहम्मद समीर दाद। आगे है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती और माही नदी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी हैं जो कि
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही। जनरली जितनी भी नदियाँ हैं वो आपकी या तो पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती हैं या पूर्व से उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पर ये जो नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा का निर्माण भी करती है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है या कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन ऑप्शन में है और सही आंसर है इसका उज्जैन। सी, उज्जैन इसका सही आंसर है। कालिदास समारोह की शुरुआत जो है पद्म भूषण विजेता पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सन याद रखिएगा 1958 में कालिदास की जयंती मनाने के स्वरूप में की थी। और कालिदास कौन थे आप सभी जानते हैं, ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है 343I में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर याद रखिएगा आप 1996 से 2001 तक का ये कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? देखिए यही क्वेश्चन मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि ताप्ती, नर्मदा और माही जो नदी है वो आपकी पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है झाबुआ और गुना। दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर HVJ गैस पाइपलाइन का कनेक्शन कंप्रेसर स्टेशन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो ये एक इनकी रचना थी जिसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन याद रखिएगा, मखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मैथिली शरण गुप्त और हरिशंकर परसाई। ये चार ऑप्शन हैं और सही आंसर है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए 1982, ये भी आप याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है और उसे कोई अवार्ड मिला है बड़ा, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हरिशंकर परसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो पूछा जा रहा है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है, ये किसकी रचना है? तो ये आंसर आप याद रखिएगा, ये भी हरिशंकर परसाई की ही रचना है। ठीक है जी। अगला है, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा हुआ है ना जी? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मैंने भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे। आप जाकर रेडिएंट फ्री एजुकेशन सर्च करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ, रेडिएंट फ्री एजुकेशन। ठीक है, इस चैनल को आप जब सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको जो है नदी के किनारे बसे हुए शहर वो मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिप्रा नदी। शिप्रा नदी पर स्थित है आपका उज्जैन शहर। कुछ डिटेल बता देता हूँ। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से शुरू होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, और बाद में चंबल नदी में मिल जाती है। उज्जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है? तो चार ऑप्शन हैं, शिवराज सिंह चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अर्जुन सिंह, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। तो इनमें से शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है। बात करें हम, शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट अवार्ड अभी तक नहीं जीता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1994 में, अर्जुन सिंह ने 2000 में और सुषमा स्वराज ने 2004 में ये अवार्ड जीता था। अगला है पुष्प की अभिलाषा। ये बहुत फेमस है, आपने बचपन में पढ़ी भी होगी पुष्प की अभिलाषा। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी रचनाएं भी कई बार पूछ ली जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। उन्हें पंडित जी कहा जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है कि माखन लाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या था, तो उन्हें पंडित जी कहा जाता था। वो एक नाटककार, छायावाद के कवि और लेखक थे। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं या लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो आंसर लगा देंगे आप माखन लाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट नामक पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्थान है ये, और ये जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी के कह सकते हैं आप कारण ये जलप्रपात निर्मित होता है, और इस जलप्रपात का नाम जो ये भेड़ाघाट पर है इसका है दूधधारा। ठीक है जी, क्या नाम है? दुग्धधारा जलप्रपात। सॉरी, मैं गलत बोल गया, धुआंधार जलप्रपात, क्योंकि ये जो झरना बहता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानिए कि कहीं धुआं निकल रहा हो। बड़ी अच्छी जगह है, आप जाकर घूम कर आएँ। भेड़ाघाट नामक स्थान मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में है, जो जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यह धुआंधार जलप्रपात संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और कौन सा स्थान है ये? तो भेड़ाघाट नामक स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप आंसर लगा देंगे इंदिरा सागर बांध। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है जो 92 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ होशंगाबाद शहर से 2 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक गुफाएं, पत्थर और शिलालेख आदि स्थित हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, खरबूजा जो स्थान है, जो महल है, वो धार जिले में स्थित है। और मैंने बड़ी ट्रिक के माध्यम से इनको याद भी करवाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, बेजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो बेजू बावरा की समाधि स्थित है आपके चंदेरी में। तो ध्यान रखिएगा, बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गायक थे और उनकी समाधि जो है वो चंदेरी में स्थित है। ठीक है जी, और समाधियों पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक दे दूँगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं। इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी में है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो दो बातें आपको यहाँ पर याद रहीं, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आप याद रखिएगा 1350। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है।
और आगे बात करें, कलसुबाई महाराष्ट्र, गुरु शिखर राजस्थान, जबकि पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए गुरु शिखर कहाँ की हो गई आपकी, राजस्थान की। पारसनाथ जो है वो झारखंड की है, ठीक है जी, कहाँ की है, झारखंड की। और कलसुबाई जो है वो आपकी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ हो जाएगी हमारी एमपी की। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं, कौन सी चोटी कहाँ की है। और गुरु शिखर तो जानते ही आप, माउंट आबू पर है। यहाँ पर जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये बहुत फेमस है। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, ये भी ध्यान रखिएगा। लिंग अनुपात है, 1 मिनट, 931 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, माड़ी खेड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। तो माड़ी खेड़ी जो बांध है वो सिंध नदी पर स्थित है। माड़ी खेड़ी बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और सिंध नदी पर स्थित है। ये 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगाया गया है। तो आंसर आप लगाएंगे, बताइए, रीवा। बिल्कुल सही, रीवा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध है बारगी बांध। बारगी बांध की जो लंबाई है 5357 मीटर, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इंदिरा सागर बांध की जो लंबाई है वो 653 मीटर है और बाण सागर की है 1020 मीटर, यानी 1020 मीटर लंबा है आपका बाण सागर और बारगी बांध 5357 मीटर लंबा है। तो अंतिम प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये पचमढ़ी में स्थित है। हांडी खो नामक खाई 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों के बीच है। यह एक लंबी खाई है। ये होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं। अगर और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।